पीपल हैव स्टार्टेड पुटिंग द मनी, एंड यहाँ से फिर मूवमेंट एक अच्छा मिलेगा। सो दैट्स आई एम बिलीव सर कि यहाँ पे जितने लोग हैं दे आर एट द परफेक्ट टाइम, बहुत सही टाइम पे हैं, क्योंकि ये बॉटम कैच कर पाएंगे हमारे साथ आने वाले वक्त में ऑन द इन्वेस्टमेंट, राइट? नहीं नहीं, डेफिनेटली। और अभी बॉटम आई थिंक 10 से 15 दिन के अंदर मैक्सिमम बन जाएगा। सो ये जो भी या ट्रेड वॉर की अनसर्टेनिटी है ना, ये सिर्फ उसकी वजह से वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है। अदरवाइज मार्केट्स को पीक बनाना ही है गाइस। मार्केट जो अभी हमने देखा था ना, वो पीक बनाने वाला है। सो सुनील जी, बीटीसी का क्या टीपी होने वाला है? सो टीपी मुझे चेक करना पड़ेगा सुनील जी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बीटीसी का सर टीपी बहुत ज्यादा नहीं होगा, 84,000, 500 600 पॉइंट आप पकड़ लीजिए ऊपर में, राइट? सो अगर आप 83,000 में अभी भी बाय कर रहे हो, 500 पॉइंट आप ऊपर पकड़ लीजिए। द रीजन इज ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड है। ओवरऑल अगर आप रख सकते हो तो फिर टीपी आपका 85,000 भी जाएगा, बट वो आपको 2 3 घंटे 4 घंटे रखना पड़ेगा, राइट? अभी अगर आप मेरे साथ में ट्रेड करो तो हम लोग बहुत जल्दी वाइंड अप भी करेंगे इसको, हाफ एन आवर 1 आवर के अंदर हम लोग इसको वाइंड अप कर देंगे। सो दैट्स वाई हमने इसलिए छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड लिए, राइट? सो आप यूटिलाइज कर सकते हो। दिस अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेड। और जो इन्वेस्टमेंट की है वो सेल कर दे। नहीं, इन्वेस्टमेंट का आपको सेल नहीं करना है मैम, अभी और बाय करना है हमें। इन्वेस्टमेंट का अभी हम लोग बात करेंगे कौन से कॉइन्स और कितना आपको बाय करना है। बट इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आ रहा है। आप सोचिए कोई भी चीज अगर हम लोग ये बात करें, अगर आपको डिस्काउंट में मिलता है, लेट्स से आपको कोई शॉपिंग करना है, मेगा सेल होता है अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, आप क्या करते हो? आप और बाय करते हो ना, आप यूटिलाइज करते हो। अब मार्केट सेल ऑफर में चालू है एंड आप बोल रहे हो कि मैम सेल कर दे, ऐसा नहीं होता है। आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। देखिए, अगर आपके पास में एक्सेस कैपिटल है, आप उसको 2 3 महीना 6 महीना साल भर तक होल्ड कर सकते हो, देन डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका बहुत छोटा व्यू है कि सर मुझे तो एक दिन के अंदर निकलना है, तो आप ट्रेड कीजिए ना। ट्रेड में तो फिर हम लोग शॉर्ट भी करेंगे, बाय भी करेंगे। लॉन्गर व्यू इज इन बुलिश साइड। अगर आपका शॉर्टर व्यू है तो हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, दैट्स फाइन। जैसे हमने आज आई थिंक 4 बजे के आसपास में जब हम लोग का मीटअप हुआ था, उस टाइम पे हमने शॉर्ट किया था, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए, हाफ एन आवर के लिए किया था हमने, 1 घंटे के लिए किया था। तो पूरा मोमेंटम हम लोग को कैप्चर कर पाया था यूजिंग दस। तो अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है, दैट इज काइंड ऑफ अ स्कैल्पिंग ट्रेड। तो ये जब आप जितना यूटिलाइज करोगे उतना ज्यादा आपको और क्लैरिटी आता जाएगा, राइट? सो ऑल दीज आर द स्मॉलर टाइम फ्रेम ट्रेड्स। सो अभी आपका बिटकॉइन चल रहा है गाइस 82,800 के आसपास में। बिटकॉइन इज ट्राइंग टू गो डाउन। सो ये सारी चीजें होती रहेगी, राइट? तो हमें कब बाय करना है, हमें वो सारी चीजों की क्लैरिटी चाहिए, राइट? अभी हमने क्या बाय करके रखा है? हमने बाय करके रखा है अराउंड टॉन, राइट? सो मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई थिंक माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। सर बीटीसी अभी बाय ही नहीं किया हमने, हमने तो टॉन बाय किया है, राइट? एंड टॉन कितने में सबसे बेस्ट रेट था, मैं आपको दिखा देता हूँ, 3.4 में। इसने हमें कितने में बाय बोला है सर? 3.4 में, राइट? क्या अभी 3.4 के ऊपर चल रहा है? डेफिनेटली यस। वो ट्राई कर रहा है सर्वाइव करने का, राइट? सो दिस इज द पार्ट। वो ट्राई कर रहा है 3.4 के ऊपर चलने का। बीटीसी में आपको क्विक मूव्स लेना पड़ेगा, राइट? इसलिए आपने देखा है, मैंने वेट किया, मैंने बीटीसी बाय नहीं किया था, क्योंकि वो थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, राइट? अभी टॉन का एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। लेट्स से 15 मिनट आधी घंटा हम लोग और वेट करते हैं। विल चेक कि कितना ये मूव ऑन करने वाला है। आपको दिख रहा है वो नीचे जाने नहीं दे रहा है बायर। वो बार बार उसको ऊपर फेंकने का ट्राई कर रहा है। तो अगर वो नीचे जा भी रहा है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इज ऑल्सो बायर इज एक्टिव ओवर हियर। तो कोई भी चीज क्या होती है, जिगजैग मूवमेंट बनाती है, जैसे हमने देखा था। सो इट विल गो ओवर हियर, देन इट विल मूव टुवर्ड्स दिस, राइट? तो अगर आपको स्कैल्पिंग भी करना है, स्कैल्पिंग के लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, फोमो में मैंने अगर बोला तो आप बाय कर लोगे, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। आपको वेट करना है। अगर बाय करना होता तो मैं खुद ही कर लेता ना सर। यहाँ पे हमने क्या बोला, हम लोग वेट करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करेंगे, राइट? तो इसलिए हमने ये कॉइन बाय नहीं किया था, बिकॉज ऑफ द फोमो वाला पार्ट। आपको फोमो नहीं करना है, आपको वेट करना है, दैट्स इट, राइट? मार्केट में 90% ऑफ द थिंग इज वेटिंग। बहुत सारे लोग क्यों पैसा नहीं कमा पाते? बिकॉज दे आर इम्पल्सिव। इम्पल्सिव बाय कर लिया सर, फोमो में बाय कर लिया, उसमें पैसा नहीं बनेगा। आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपने एक स्ट्रैटेजी डाल दिया, टीपी डाल दिया, ऐसे डाल दिया, बस आपको वेट करना है। आपने अपना काम कर दिया है। आपको देख, अगर आप प्राइस नहीं भी देखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टीपी होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, स्टॉप लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको बार बार देखने का जरूरत नहीं। अदरवाइज क्या होता है, लोग अरे सर ये तो नीचे आ रहा है, क्या मैं बेच दूं, तो वो हैम्पर हो जाता है उनका माइंडसेट। माइंडसेट आप इतना ही रखिएगा, इस हमारे पास टीपी लगा है, हमारे पास स्टॉप लॉस लगा है। हमने क्या कैलकुलेटेड रिस्क लिया है? डेफिनेटली। सो दिस इज नॉट अ ब्लाइंड रिस्क, दिस इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। आप सीखोगे क्लासेस में कि कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, किस हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड तय करना है। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना रिस्क रिवॉर्ड है, राइट? रिस्क रिवॉर्ड अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, 2 का पार्ट है, यहाँ पे देखने का ट्राई करना ओवर हियर। सो आई जस्ट शो यू वंस अगेन। दिस इज लाइक 2.09। अगर मैं 1 रुपए रिस्क पे लगा रहा हूँ, आई विल ट्राई टू गेन एटलीस्ट 2 रुपीज, एटलीस्ट।
दैट इज द मेजर रीजन। अगर रिस्क रिवॉर्ड सूटेबल नहीं है तो शायद आप वो ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, दैट इज फाइन। बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज वर्क करती है कभी भी। आपको ये याद रखना पड़ेगा, 10 में से 10 ट्रेड आपके सही नहीं होंगे, राइट। तो जब जब आप सही हो रहे हो, यू हैव टू मेक बिग मनी, राइट। तभी आप अच्छा पैसा बना पाओगे मार्केट में। क्लियर है गाइस? या सैफ सर, तो अभी आपको क्या लग रहा है, अभी जो मार्केट वर्कआउट कर रहा है, कि यहाँ से मार्केट और गिरना चाहिए, बढ़ना चाहिए? बिकॉज अभी यूएस का तो बचा हुआ है, यूएस ने एक बार लगाया, चाइना ने लगा दिया, दूसरी कंट्रीज भी लगाने वाली, इंडिया भी अगर लगा देता है, आपको क्या लग रहा है, मार्केट क्रैश हो जाएगा अभी? नहीं, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन तो जाएगा, नो डाउट इन दैट, बट द पॉइंट इज कि अगर नीचे जाता है तो हमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है। देखिए अभी यहाँ पे जितने लोग भी हमारे साथ, सभी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फ्यूचर ट्रेड करते हैं हम। हम्म। सो हमें ज्यादा मतलब ही नहीं रखता कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अल्टीमेटली हम पैसा बनाएंगे। करेक्ट। पैसे बनाए कैसे? जब मार्केट नीचे जाएगा हम उसको शॉर्ट भी करने वाले हैं। सो हम्म। इट्स नॉट ए रियली, आई मीन ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग पार्ट हमारे लिए नहीं है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको लगा था कि जब $1 लाख पे बिटकॉइन पहुंचा था कि आपने मिस कर दिया था, राइट, आपने मिस कर दिया था एक अपॉर्चुनिटी, आपने उसको डिस्काउंट प्राइस पे नहीं बाई किया, दिस इज द राइट टाइम। अभी आप अपने कैश के साथ रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले 15 दिनों में आपको फिर से एक लो मिलेगा, एंड वहां से अगर हम बाय कर लेंगे, आप बहुत अच्छा रिटर्न बनाने वाले हो। और तब तक हम हैं ऑलरेडी, आप सभी लोगों के साथ ग्रुप में आपको सिग्नल्स आते ही रहेंगे, तो वहां पे हम इंट्राडे लेवल लेवल पे हम अच्छे खासे प्रॉफिट्स वहां से भी बनाते रहेंगे, राइट। करेक्ट। सो सो दिस इज मार्केट में इट। अगर आप एज अ ट्रेडर हो, आपको नहीं फर्क पड़ता है, मार्केट नीचे जा रहा है कोई नहीं, आप शॉर्ट एग्जैक्टली। कर लोगे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ऑप्टिमम लेवल अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा 10-15 दिन हमें रुकना पड़ेगा कि मार्केट कैसा सिनेरियो ले रहा है। अगर इंडिया भी हम्म। और वॉर में आ गया, दूसरे कंट्रीज भी और अगर वॉर में आ गई, तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, मतलब बहुत हद तक के नीचे जाने वाला है। अब अगर मैं हाँ। एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं, एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखोगे गाइस, कितना गिर चुका है। सो आई जस्ट गो ऑन टू दिस, आई जस्ट गो टू एसजीएक्स निफ्टी। मैं अभी देख रहा था जस्ट, एसजीएक्स निफ्टी सर आप देखोगे, इट्स लाइक बहुत नीचे जा रहा है। सो कहाँ गया? 800 पॉइंट्स, 3-4% नेगेटिव है। दिस इज एसजीएक्स निफ्टी, 22,400। सो मार्केट एग्जैक्टली। कितने में क्लोज हुआ है हम लोग का? 22,900 के आसपास। एंड 22,400, आपको दिख रहा है 600-800 पॉइंट गिर चुका है, 3.5%। तो हो सकता है मंडे को मार्केट क्रैश होके खुले। मंडे को जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है, वो क्रैश होके खुले। आज भी स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ था, एंड मंडे भी हो सकता है गाइस। सो ये अच्छा हुआ एक चीज कि मार्केट बंद होने के बाद ये न्यूज आई, नहीं तो आज ही मार्केट ठोक देता, राइट। सो यहाँ पे क्रिप्टोज में क्या होता है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर पाए। जो न्यूज आई हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गाइस, तो यहाँ पे हम लोग इतना कैप्चर कर पाए। क्योंकि इंडियन मार्केट क्या होता है, खुले नहीं होते हैं, तो आप अगर शॉर्ट भी करना चाहो, आपको एसजीएक्स निफ्टी करना पड़ेगा, राइट। सो वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट मार्केट। उसके लिए ओके लॉट सर। साइज भी अलग होता है, सारी चीजें अलग होती है, हर किसी को इसमें उसका एक्सेस नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। जस्ट टू गिव यू सर रेफरेंस, मैं आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं सबको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, सो दैट दे एबल टू अंडरस्टैंड। अब यू कैन सी दिस इज हीट मैप। ओके, आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, मैक्सिमम जैसा सर ने आप लोगों को बताया, क्रैश कर रहा है आने वाले वक्त में, यानी मंडे के दिन और भी आपको दिखेगा। सी ऑल द बिग स्टॉक लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, एप्पल, एवरीथिंग इज रेड, पूरा सब कुछ रेड में पड़ा हुआ है। ग्रीन में एक ऐसा दिखता है, आई शो यू, अगर आपको ग्रीन में देखना है तो। ग्रीन अभी ओके। देखना बहुत मुश्किल हो मुश्किल है। जाएगा, एग्जैक्टली। सो एक अगेन ये यहाँ पे राइट कॉर्नर टेक्नोलॉजी, में मुझे एक स्टॉक दिख रहा है, 3.76, कंज्यूमर ड्यूरेबल। ओनली दिस, हाँ। सिर्फ ये दिख रहा है हमें, एंड दैट इज ओनली नाइक। तो क्योंकि वो इसके पहले बहुत मैक्सिमम, पिट दिया था इस वजह से। एग्जैक्टली exactly, उससे पहले ऑलरेडी बहुत है वो, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट, और नीचे गिरने के लिए थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो मेजर कंसर्न यही है कि अगर ये इस तरह की सिचुएशन चल भी रही है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर अस। अल्टीमेटली वी गोना मेक मनी, हम यहाँ से पैसे बनाएंगे, एंड पैसे बनेगा यहाँ पे। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस पार्ट, राइट। सो आई होप अभी आपको पता लग गया होगा। मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ, दिस इज ऑन ट्रेडिंग यू एवरीबडी। आप सिंपली इसको चेक कर सकते हो। जैसा सर ने आप सभी लोगों को बताया कि ऑलरेडी मार्केट क्रैश है, आने वाले वक्त में यानी मंडे के दिन भी मार्केट हमें क्रैश देखने के लिए मिलेगा। सो आई विल सेंड दिस लिंक एवरीवन। या। सो गाइस, जैसे अभी हमने बात किया था ना, यहाँ पे बड़े बायर्स है, तो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आके फिर वो ऐसा कुछ मूव ऑन होने वाला है, राइट। सो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप फोमो में नहीं खेल सकते। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या आपको लग रहा है सर ये बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ गया और बढ़ जाएगा? आपको वेट करना है करेक्ट अपॉर्चुनिटी का, राइट। सो यहाँ पे इसने करेक्ट अपॉर्चुनिटी का बोला हमें 3.4 पे। तो आपको दिख रहा होगा सर अभी भी 3.4 के ऊपर ही चल रहा है। अभी भी इट्स लाइक 3.043, राइट। 3.4 के आज भी अभी तक ऊपर चल रहा है। सो कुछ ना कुछ लेवल्स की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, वाई द लेवल इज यूटिलाइजिंग दिस, राइट।
सेकेंडली गाइज, अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि सर इंस्टाग्राम पे आप कुछ बताते रहते हो क्या? सो गाइज, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, ईशान.फाइनेंस करके है। तो अगर आप इसको फॉलो करना चाहो, आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे मैं मल्टीपल चीजें डालता रहता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली टोकन का डाला है, एंड मल्टीपल आपको मिलेगा। मार्केट ब्लीड होता है तो कैसा लगता है, राइट? तो दिस इज द मेजर थिंग। आई थिंक ये मैं आपको शो करता हूँ, आपको मजा आएगा। सो अभी लोग इसी की बात करने वाले हैं, एंड इस पे और ज्यादा व्यूज बढ़ने वाले हैं। Hurt. I love it. I love that feeling because it's real. You need to love pain. Be the guy who embraces the ugly, the miserable. Be the guy who embraces hard work, the grind. Don't be afraid of being hurt. Don't be afraid of sacrificing some blood. Everything else, happiness could be fake, crying could be fake, but pain? Shit. सब क्रिप्टो ट्रेडर, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, सब लोग पेन में है, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टर्स है। हम लोग एज अ ट्रेडर्स भी है। तो चलो, इन्वेस्टिंग में अगर आपको लग रहा है नहीं बन रहा है स्टॉक मार्केट्स में या इसमें भी, तो आप शॉर्टिंग करके पैसा बना सकते हो, राइट? Me enjoy this pain. Welcome to the pain zone. सब लोग की हालत यही हो रही है, चाहे वो इंडिया का मार्केट हो चाहे फॉरेन का मार्केट हो गाइस, बिकॉज दे आर इन द पेन। मार्केट गिर रहा है, सबके पोर्टफोलियो ब्लीड हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, यूएस हो। बट अगर आप एज अ ट्रेडर हो, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी हो गए, हम लोग के भी इन्वेस्टमेंट्स है, वो ब्लीड करे, लेकिन हम लोग यहाँ से शॉर्टिंग करके बना सकते हैं, राइट? सो दिस इज द पोटेंशियल। अब गाइज, ये वेट करा रहा है हमें, कोई नहीं, हम लोग थोड़ा और वेट करते हैं, लेट्स सी कहाँ पे जाएगा। बट आपको दिख रहा है वो पॉइंट क्रॉस नहीं हुआ है बार बार। 3.4 का जो पॉइंट था, उसके नीचे नहीं जा रहा है, यहां से बार बार पलट रहा है। दैट मीन्स समथिंग इज देयर, राइट? कोशिश कर रहा है वो, थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, फिर वो थोड़ा सा लीप लेके अराउंड दिस लेवल तक जाएगा। तो हम लोग वेट करते हैं और 10-15 मिनट, लेट्स सी दैट कहाँ पे वर्कआउट होने वाला ऑल्सो सर बिटकॉइन इज होल्डिंग। मैं एक चीज दिखाता हूँ सभी लोगों को। एक चीज थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट है, लाइक आप में से काफी लोग जो एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर हुए उनको थोड़ा सा इश्यूज आएगा इस चीज को समझने में। ओके, फर्स्ट लेट मी मेक इट वाइट। नहीं, अभी अब देखो, आप सभी लोग एक चीज देखा होगा, एक पैटर्न होता है। देखो कभी भी क्या होता है मार्केट में, कोई भी प्लेयर हुए, जब भी वो पुश करेंगे मार्केट को, तो वहां पे एक पोजीशन होती है जहां पे वो होल्ड करेंगे मार्केट को। अब देखो आपको एक पैटर्न ये दिखा जहां पे एक बुल कैंडल है, अच्छी सी है, जहां पे बायर्स यहाँ पे एंट्री लिए एंड इन्होंने मार्केट को यहां तक मूव किया है। सेकंड, इससे पहले भी सेम सिनेरियोज हुआ था। कभी भी इस तरह के सिनेरियोज होता है, जस्ट इसका हाई एंड लो मार्क कर लो। आप मार्केट को तब तक शॉर्ट नहीं करोगे तब तक जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज ना दे दे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, लेट मी शो यू। अभी आपने रिसेंटली देखा यहाँ पे फिर से ये सेम चीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल दिस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इतना नीचे आया लेकिन कभी भी इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, आप एकदम क्लियरली देख सकते हो। विक्स आई लेकिन फिर से बायर्स आए एंड बायर्स ने फिर से आके मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर दिया। कैन यू सी दिस? सो ये एक सेंटिमेंट्स दिखा रहा है जो अल्टीमेटली प्राइस मूवमेंट का दिखा रहा है कि मार्केट यहां से फिर से एक बाउंस कर सकती है। तो इस पे अभी हम ट्रेड में नहीं है, तो लेकिन हम ट्रेड में किस पे हैं, अपनी क्रिप्टो पे, अपनी जिस कॉइन पे है, उस कॉइन पे भी एक हमें अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। सो ये थोड़ा सा आप कभी भी अपने दिमाग में रखे रहोगे एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज या कभी भी है। सेम ट्रेडिंग थियरी करने सर के लिए आपकी इस उसमें चीज भी को। वर्कआउट हो जाएगी। आप 5 मिनट का चार्ट खोल लीजिए, 15 मिनट का चार्ट ही खोल लीजिए टॉन पे, आप सेम थियरी वहां पे ओके, भी दिखा सकते हो। चलिए, ऑन 5 मिनट। 15 मिनट्स खोल लीजिए, 15 मिनट्स पे ही है। मैं 15 मिनट्स का चार्ट ही खोल के रखा हूँ। सो जो आपको ये 3 रेड कैंडल्स दिख रही है, उसके पहले वाले, सो सेम एग्जैक्टली, थियरी। एग्जैक्टली, देखिए सेम चीज यहाँ पे भी फॉर्म हो रही है। अगर आप देखोगे इसमें बार बार सेम चीज वही आती है। अब दीज आर द रीजंस, यहां से मार्केट को अब ऊपर जाना है, ऊपर जाएगी यहाँ से मार्केट एंड आपको ये पुश बार बार दिखेगा। नोबडी, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर वो तब तक सेल नहीं करेगा जब तक मार्केट इसके नीचे ना क्लोज हो। अभी ये था ही तब तक, अब यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे जब आएगा, जब भी इस जोन के ऊपर कोई कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो वी आर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, 10 मिनट बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने पे। एक बार ये कैंडल क्लोज होगी, यहां से बहुत शार्प एंड बहुत ब्यूटीफुल मूव हमें ऊपर देखने के लिए मिल सकती है। दिस इज गुड। सो बी इंटैक्ट विद द ट्रेड्स, पेशेंस देखो मार्केट टेस्ट करता है। मैं तो मार्केट सर टेस्ट हमेशा करने सब वाला है फॉर श्योर। मैं सबसे सर हमेशा बोलता हूँ, ट्रेडिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट मेकिंग मनी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग। दैट्स इट। अब वेट कर रहे हो मार्केट में, पैसे बन जाएगा, बस वेट करना सीख लो, अब ऐसे पैसे बनेगा। करेक्ट, आपने सारी चीजें कैलकुलेट करके रखी है। पहले आप ये सोचिए, आपके पास में टीपी है, हम्म। आपके पास में एसएल है, आपको पता है अगर रिस्क भी आ रहा है तो आप कितना लेने वाले हो, राइट?
सो एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। तो डर किस बात का लग रहा है आपको? बहुत सारे लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, सर मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, अभी हमारे प्राइस के नीचे आ गया। नो वरीज गाइस, आपका एसएल आपके पास में है। अगर वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा। सो आई थिंक महेंद्र जी इज आस्किंग सर अगर वो 5 का 2 हो जाता है। नो वरीज महेंद्र जी, आपका एसएल सिस्टम में होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर सिस्टम में है तो वो ऑटोमेटिकली चलेगा, राइट? राइट महेंद्र जी, अगर एसएल सिस्टम में है ना, तो सर हम लोग का स्टॉप लॉस तो आया ही नहीं था। आपने क्या भेजा है अभी मुझे? सर क्लोज करना ही नहीं था सर, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉन। एसएल सिस्टम में आपको रखना है, जो हमने सिस्टम की बात की थी, राइट? सो सिस्टम में जब तक आपका एसएल नहीं आता तब तक आपको वेट करना है। माई एसएल ऑन टॉन एग्जीक्यूटेड। तो एसएल लगाने का तरीका इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर। जैसा हमने एसएल उतना ही क्यों दिया, देयर वॉज अ रीजन बिहाइंड दैट। अब आप देख रहे हो सर की जो कैंडल है उसका लो हमने एसएल दिया हुआ है। सो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, हमने, आप इसका लो दिखा दीजिए सर। इसका लो कितना है, वही हमारा एसएल है। ओके, लेट मी शो यू। चलो। ये आपको दिख रहा है, दिस वॉज द कैंडल, यही सेम कैंडल है एंड इसका लो हमारा एसएल है। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। सो दिस लो इज आर एसएल। तो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हमने एसएल दिया गाइस। द लो ऑफ दिस कैंडल इज आर एसएल। दिस इज द रीजन। जो सर ने अभी आपको लॉजिक बताया, सेम चीज हमने क्या रीजन दिया कि अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो ही हम लोग एसएल लेंगे। एसएल का मतलब ये नहीं होता है कि आप लॉस ले रहे हो। एसएल का मतलब ये होता है कि सर मेरा व्यू वहां पे गलत हो रहा है। अगर मार्केट एक कैंडल नीचे भी आ जाती है, चलो यहाँ पे भी आ जाती है, दैट मीन्स आप गलत अभी तक नहीं हो जब तक आपका एसएल नहीं हुआ है। कोई भी चीज क्या होती है इस ऐसे बढ़ने वाली, राइट? तो इट्स नॉट दैट कि आपने लिया सर रॉकेट हो जाएगा। रॉकेट भी होता है कुछ चीज, अगर आप मार्केट में हो बहुत सारे आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगा जहां पे आप जैसे ट्रेड ले रहे हो सर रॉकेट हो गया। बट आपको पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा, राइट? मार्केट में बहुत हद तक के आप देखोगे पेशेंस इज द मेजर फैक्टर। जो लोग इम्पेशेंट होते हैं वो कुछ टाइम तक ही चलते हैं, फिर उसके बाद में वो आउट हो जाते हैं मार्केट से। शायद उन्हें नॉलेज होगा लेकिन उन्होंने उनके पास में पेशेंस नहीं है, राइट? तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट्स। पेशेंस को आपको यूटिलाइज करना है। सिंपल ऐसा रूल, बहुत सिंपल है कि जितने भी इम्पेशेंस है वहां से पैसे ट्रांसफर होते हैं पेशेंस वालों के पास। दैट्स इट। सो इवन बहुत सारे जो बड़े ट्रेडर्स है वो यही बोलते हैं ना कि द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इम्पेशेंट एंड इम्पेशेंट पीपल टू द पेशेंट एंड पेशेंस। लर्नर पीपल। कि जिन लोग के पास में एक्सपीरियंस है वो पैसा कमाते हैं, जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं वो पैसा लेके आते हैं और एक्सपीरियंस वालों को दिखे जाते हैं। सो दैट इज द थिंग। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो अगेन एवरीबॉडी, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट बिगनर भी है, बट डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू, वंस विल बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, आप बहुत कुछ सीखने वाले इन दिस 2025। एंड सिर्फ सीखने वाले नहीं हो, यू गोना मेक मनी, आई एम टेलिंग यू। आप पैसे भी बनाने वाले हो। लॉस। में खड़े रहते हैं। सो राजेंद्र जी, ये माइंडसेट का गेम है, वही बात है। टोटली डिपेंड्स ऑन, अब आप देखो किस तरह से अपने प्रॉफिट्स बुक करते हो। कई सारे अलग अलग ट्रेडर्स आते हैं, मैं बताता हूँ। कुछ अजय ट्रेडर रैना जी, ऐसे। यस फर्स्ट वन। टॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? टॉन ओके, यूएसडी। नाउ क्या होता है, कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल कि अपने लॉसेस होते हैं तो उस लॉसेस को होल्ड करते जाते हैं इन एक्सपेक्टेशन कि चलो मार्केट में प्रॉफिट जाएगा तो मैं बुक करूंगा, जाएगा तो बुक करूंगा। आई एम टेलिंग यू, आप 10 बार प्रॉफिट बुक कर लो, एक लॉस आएगा, सारा लेके चला जाएगा आपका प्रॉफिट, इवन आपका बैलेंस नेगेटिव में हो जाएगा। फिर कुछ ट्रेडर ऐसे आते हैं जो लॉस मार्केट को देना ही नहीं चाहते हैं। दे आर लाइक कि नहीं नहीं, मैं एकदम भी रिस्क नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। मार्केट थोड़ा सा लॉस में गया, तुरंत जल्दी से एग्जिट कर लिया। तो जब तक आपका प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, आप दोनों तरफ से लूज करने वाले हो। या तो आप लॉस नहीं देना चाह रहे हो, तब भी आपको दिक्कत बहुत ज्यादा होगी, एंड लॉस में बहुत कंफर्टेबल हो तब भी दिक्कत होने वाली। ऑलवेज ट्यून योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली बाइंग एंड सेलर कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे एग्जैक्टली प्रेशर है। वहां से आपको हमेशा अच्छी मूवमेंट मिलेगी। एंड इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आप में से काफी लोग होंगे साइकोलॉजी नहीं समझ में आती होगी कि सर इसमें साइकोलॉजी क्या गेम है। सिंपल से स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, कभी भी रियल मनी लगाओगे आप, तो हमेशा आता है कि मार्केट भाग रही है, उसको आप दौड़ा रहे हो पकड़ने के लिए। कभी कभार मार्केट में प्रॉफिट बन गया तो बस 1,000 रुपये आज बन गए हैं, बस 2,000 और बन जाए, बस मामला सेट है। ऐसा होता है। अब ये कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, किसी का 1,000 है, किसी का 10,000 है। आई एम टेलिंग यू दिस, ऐसी भी चीजें होती हैं। तो कभी भी इस तरह की कंडीशन आती है, इस तरह की कभी भी सिचुएशन आती है, आई एम टेलिंग यू, आप बार बार पिटोगे मार्केट में, मार्केट आपको बार बार सबक सिखाएगा अगर ऐसी कंडीशन आई तो। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज 10,000 रुपए का रिस्क लिया, 10,000 रुपए पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ। 20,000 बनना चाहिए। एक बार 20,000 रुपये बना, बस मार्केट को सिंपल से हाथ जोड़ो आप एंड किनारे हटो। कल आएंगे, कल फिर से ट्राई करेंगे। फाइट मत करो उसी में। मतलब डोंट बी लाइक नर्ड, मतलब वो एकदम ऐसा नहीं कि स्क्रीन सामने बस पड़े हुए हो, बस देख रहे हो। ऐसे नहीं होगा, ऐसे ट्रेडिंग आपकी नहीं काम करेगी। दूसरा एक और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अबाउट रिवेंज।
आप में से काफी लोग होंगे जिन्होंने कुछ लॉसेस भी किए होंगे। सर मैं देखता हूँ काफी लोग ऐसे आते हैं जो लॉसेस करते हैं सर, कि मेरा लॉस ये सर कैसे रिकवर होगा। नाउ द प्रॉब्लम है सर कि जो ऑलरेडी 1 लाख रुपए लॉस कर लिया है, अब वो अपनी कैपिटल रखा हुआ है 5,000 रुपए 10,000 रुपए, एंड वो 5-10 हजार रुपए से 1 लाख बनाना चाहता है। क्या कभी लाइफ में पॉसिबल है? आपको इतना ज्यादा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, मैं इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, क्या लगता है हमने आज तक अपनी लाइफ में कोई ऐसा ट्रेडर बनाए मिले हैं जो 5,000 रुपए से अपना 1 लाख रुपए का लॉस कवर कर रहा है? नहीं सर, वो पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। आप वो एग्जैक्टली। समझो कि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, लोग कमाना तो सब लोग चाहते हैं, बट वो एग्रेसिव खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आपका 20% ड्रॉ डाउन हो गया, आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। मतलब आई हैव सीन पीपल, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि उनको चाहिए बड़ा पैसा, लेकिन वो बड़ा लॉस नहीं करना चाह रहे। एक भी उनका बड़ा लॉस हो गया, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, सर मैं ये ट्रेड लूं नहीं लूं। तो कहीं ना कहीं माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है गाइस, एग्जैक्ट। यहाँ पे 10x 100x 1000x भी बनता है, बट आप सोचिए अगर आप 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड भी ले रहे हो, आपको 50% में बनाना है, क्या आप 5% का रिस्क ले सकते हो? 5% रिस्क इज 1:10 में 50% का रिवॉर्ड होता है, राइट? अगर कोई 100% बनाना चाहता है, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड भी है, आपका 10% कैपिटल जा सकता है। लेट्स से अगर कोई 1 करोड़ से खेल रहा है, आप 10 लाख रुपए बैट करने के लिए रेडी हो। सो दैट इज द मेजर थिंग। तो आप अभी फोकस कीजिए पहले वो 10% लोगों में आने के लिए। पहले 10% लोग कौन होते हैं? दोज पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, राइट? ऐसा पहले आपको बनाना सीखना है। सो बहुत सारे लोग ये दिक्कत करते हैं, सर मुझे पहले दिन से ही मतलब 10x 100x करना है। सो अगर आप लकी हो, आई एम नॉट टेलिंग, बहुत रेयर सिनेरियो होता है अगर पीपल लकी वो, लेकिन पैसा बचा नहीं पाते हैं। आप कमा लो, अगले दिन आप कोई दूसरे ट्रेड में दे दोगे। सो मेंटालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले आपको सारी चीजें सीखना है, फिर उसके बाद में सारी चीजें वर्कआउट होगी, राइट? तो आपको पहले आना है गाइस फर्स्ट 10% में, दोज आर प्रॉफिटेबल। कितना प्रॉफिट बना रहे हो दैट इज इररेलेवेंट आई वुड से। अगर आप 5% 10% में प्रॉफिट बना रहे हो, स्टिल यू आर इन दिस 10% कैटेगरी, बिकॉज 90% लोग आज भी लॉस मेकिंग है। इवन आप देख लो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कहीं का भी मार्केट हो, 90% ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स, आई विल ऑल्सो से, आर लॉस मेकर्स। आपको पहले 10% में आना है, फिर आपको कहां पे आना है? 1% ऑफ द ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो बड़ा पैसा बना रहे हैं, जो बड़ा मनी बनाते हैं, राइट? सो उसके लिए आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग 1 ईयर की बात करते हैं। पहले आप सारी चीजें सीखो, इंप्लीमेंट करो, पहले वो 10% में आओ कि सर हम लोग पैसा बना पा रहे हैं, फिर हम लोग बड़े पैसे का सोचेंगे, राइट? पहले लोगों का कह रहे थे सर मुझे आज ही मतलब 100 करोड़ कमाना है। डेफिनेटली अगर आपके पास में कैपिटल है आप कमा सकते हो, बट आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे सही होना पड़ेगा पहले। अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पे सही हो रहे हो, देन पैसा डेफिनेटली आप बना पाओगे। आई होप गाइस चीजें क्लियर हो रही है। तो ट्रेड आई थिंक बहुत टाइम ले रहा है, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। बट ट्रेड अभी साइडवेज हो गया है, तो दैट इज द इशू। अदरवाइज थोड़ा सा भी बढ़ता तो हम लोग सोच सकते थे। सो एनीवन हैज एनी क्वेरी टिल देन? तो सर अभी आपको क्या लग रहा है, अभी इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या मे बी हमें रुकना चाहिए? क्योंकि नहीं, अभी अभी दो रुकना तीन घंटे चाहिए। और आने वाली है दिस टैरिफ के हाँ लिए। हाँ, बिल्कुल अभी बहुत आने वाला है। सो अगेन दिस इज नॉट द गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अभी के लिए मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अपने फंड्स के साथ बैठे रहिए, क्योंकि अगर ये 15 दिन 20 दिन आप और वेट कर लेते हैं, तो इससे 20 से 15% का और बेनिफिट हो सकता है हमें इन्वेस्टमेंट पे। सो लेट्स वेट एवरीबॉडी, अभी वेट करते हैं। अभी रश मत कीजिए, डोंट गेट इनटू द फोमो कि चलो जल्दी से जंप कर लेते हैं, ऊपर भाग रही है। थोड़ा बहुत अगर दिखता भी है स्पाइक्स, इग्नोर ऑल दोस स्पाइक्स, वो रियल स्पाइक नहीं है, वो सिर्फ ट्रैपिंग है आप लोगों के लिए। ओके। तो राजेंद्र जी बोल रहे हैं उनका स्टॉक नहीं, स्टॉक में सर कि क्रिप्टो में उनका पोर्टफोलियो 60% डाउन है, सोचिए आप। बट क्या होगा ना, जैसे कि अभी किसी ने बोला था कि सर हम लोग प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक करते हैं, लॉसेस में तो हम लोग खड़े रहते हैं। तो वही होगा उनके साथ, उन्होंने अभी 60% नेगेटिव देख लिया राजेंद्र जी क्रिप्टो में। जैसे उनका 10% भी प्रॉफिट होगा ना, जब बढ़ेगा वो बेच देंगे। वो रुकेंगे नहीं सर ये मुझे अभी 10x करना है। कहीं ना कहीं वो माइंडसेट उनका चेंज हो जाएगा। तो लॉस में वो अभी तक टिके हुए 60% नेगेटिव तक के, लेकिन जैसे ही उनका 10% प्रॉफिट वो कन्वर्ट होगा ना, वो पहले उठा के बेचने वाला है। निशाना जी 85%। सो दैट इज द थिंग गाइस, करेक्ट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आपने देखा होगा हम लोग बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो सेशन की, लेकिन हमने अभी तक नहीं लिया है। द रीजन फॉर दिस इज क्योंकि हमें पता है अगर हम लोग आपको कल ही बता दिया, आज ही बता दिया ये स्टॉक लेना है या ये कॉइन लेना है, आप डेफिनेटली जाके ले लोगे, बट टुडे इज नॉट द करेक्ट टाइम। टाइमिंग सही होना चाहिए। टाइमिंग जब सही होगा, हम लोग खुद आपको बुला के वो सेशन लेने वाले हैं। सो पहले मैंने उसको किया था 31 मार्च का, लेकिन मैं उसको पोस्टपोन करते जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दीज अनसर्टेनिटीज। जैसे ही मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा नहीं सर अभी टाइम सही है, देन वील डेफिनेटली बाय गाइस। बिकॉज हाफ थिंग इज टाइमिंग। अगर लेट्स से किसी ने बिटकॉइन $1,10,000 पे लिया है, आप अभी 80,000 82,000 पे ले सकते हो, बट सर हमें नहीं लेना, जब कंफर्मेशन आएगा तभी हम लोग लेंगे। हो सकता है ये $60,000 चला जाए, नो बडी नोज अबाउट दैट। जितना ज्यादा वॉर इंटेंसिफाई होगा, बिटकॉइन का प्राइसेस भी गिर जाएगा गाइस। पूरे वर्ल्ड मार्केट को इफेक्ट होता है।
गोल्ड सिल्वर गिरना चालू हो गए, स्टॉक मार्केट गिरना चालू हो गए, एवरी मार्केट विल कोलैप्स अगर ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा तो। आई एम होल्डिंग 20% ऑफ कैश ऑफ पोर्टफोलियो, सो नो वरी सर। देखिए टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 20% भी अगर आपने कोई अच्छे कॉइन्स ले लिया आपको 60% कवर अप कर सकता है, राइट। दैट इज जस्ट 3 टाइम्स। 20% का भी 3 टाइम्स होता है। हम लोग तो यहाँ पे 10x और 100x की बात करें, अगर आप बुल रन प्रॉपर्ली कैप्चर कर पाओ तो 3x इज जस्ट नथिंग। यहाँ पे उतनी पोटेंशियल है क्रिप्टोज में स्पेशली, राइट। क्रिप्टोज में सारी चीजें पॉसिबल है। महेंद्र जी इज आस्किंग में सर 250% का प्रॉफिट हुआ था, अभी 50% का प्रॉफिट ही है, राइट। सो डेफिनेटली सर बुकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर आपको ये टाइम जोन पता होना चाहिए, सर मुझे 1 साल के लिए होल्ड करना है, 10 साल के लिए करना है। अदरवाइज आपको अगर लाइफ टाइम करना है तो फिर आपको प्राइस देखने का जरूरत ही नहीं है, वुड से। जैसे मेरी कुछ पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जिसको मैं लाइफ टाइम होल्ड करने वाला हूँ। लेट्स से मैं बीटीसी बाय कर रहा हूँ, मुझे बीटीसी 1 या 2 बीटीसी मुझे ओन करना है, राइट। सो मेरे जो ट्रेडिंग फंड्स है वो सारी चीजें चालू है, इन्वेस्टिंग फंड्स आर डिफरेंट, बट वो मैं देख ही नहीं रहा हूँ प्राइस, हर प्राइस पे मैं वो बाय करता जा रहा हूँ, राइट। बिकॉज आई नो इन द नेक्स्ट 5 years, इन द नेक्स्ट 10 years बड़ा कैपिटल हम लोग वहां से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द मेजर थिंग। तो मुझे 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, सो आई एम जस्ट बाइंग दैट, दैट्स इट। सो आई होप गाइस चीजें समझ में आ रही है। आई थिंक इसको टाइम लगने वाला है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी हमारी फाइनल पोजीशन क्या है। डोंट वरी, अगर आपका कोई ट्रेड है, वी विल सजेस्ट आपको क्या करना है, आप अपना स्टॉप लॉस टेल कर दीजिए। आप अपना स्टॉप लॉस ला दीजिए टू दिस लो, दिस इज लाइक 3.99, क्योंकि अब हम लोग के हिसाब से बढ़ने ही वाला है ये। बट क्योंकि अभी टाइम लिमिट खत्म हो रहा है, सो सर को भी कहीं निकलना है, मुझे भी कहीं निकलना है गाइस। आई होप आपको चीजें समझ में आए, दैट इज द मेजर थिंग। कभी भी आप स्कैल्पिंग का ट्रेड की बात करो, हाफ एन आवर 1 hour इज अ वेरी डिसेंट टाइम, आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये बढ़ने वाला है फॉर श्योर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो इसका करीबन आप यहां तक के एग्जिट कर सकते हो। इसका मैं आपको दो चीज बता देता हूँ, 2 पॉइंट पे आप एग्जिट कर पाओगे गाइज इसको। फर्स्ट पॉइंट इज माई टीपी1 ओवर हियर, आई जस्ट शेयर यू द टीपी1। टीपी1 क्या होने वाला है, टीपी1 इज समवेयर ओवर हियर। टीपी1 मैं आपको दिखाता हूँ, टीपी1 आपका कहाँ पे होगा गाइज, रफली अराउंड दिस, सो दिस इज अराउंड 3.5। ये आपका टीपी1 होगा, अगर यहाँ पे जाता है आप 50% निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज 3.5, राइट। 3.45 एंड 3.5 यहाँ पे आप पोजीशंस बुक कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए अभी, दिस शुड बी अ स्टॉप लॉस। ये जो आपका लो है, लो अभी ये वाला हो जाना चाहिए। सो आपका एट रिस्क कितना है, बहुत कम है। आई होप चीजें क्लियर है, थिंग्स आर क्लियर गाइस। दिस इज माई एसएल करेंटली, मैंने अपना एसएल अपडेट कर दिया है अभी। दिस इज माई अपडेटेड एसएल करेंटली। द रीजन इज क्योंकि अगर ये 1 घंटे में नहीं बढ़ता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं चीजें डिफर हो रही है। एंड अभी हम लोग बहुत लंबे टाइम तक मार्केट पोजीशन में ओपन नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कल को किसी और ने जाके बोल दिया सर मैं टैरिफ ले रहा हूँ, सारी चीजें कोलैप्स होना चालू हो जाएगी, राइट। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ट्रेड, राइट। तो ये बढ़ने का हायर चांसेस है। दिस इज माई टीपी नंबर 1। तो मैं आप सभी को लेवल्स भी दे रहा हूँ गाइस, यहाँ से आप यूटिलाइज कर लीजिए। एंड दिस इज माई लेवल नंबर 2। क्या हम लोग के प्राइस है ये ऊपर है अभी भी, यस। हम लोग का क्या प्राइस था, दिस इज लाइक 3.4। एज पर सिस्टम हम लोग का क्या प्राइस है, 3.4। दिस इज करेंटली अराउंड 3.414। तो ये ऊपर ही चल रहा है, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टॉप लॉस अराउंड कॉस्ट पे आ गया है, मतलब 3.4 के आसपास में आपका कॉस्ट पे है। अगर ये नेक्स्ट हाफ एन आवर में नहीं बढ़ता है, प्लीज गाइज इसका मैं टाइम आपको बता दे रहा हूँ, 10:30 तक के मैक्सिमम आप निकाल दीजिएगा। अगर नहीं भी बढ़ रहा है तो 10:30 PM तक के आप निकाल दीजिए, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम का ट्रेड था। अगर 1 घंटे के अंदर और नहीं बढ़ता है, प्लीज आप निकाल दीजिए, जो भी प्राइस हो सकता है वो टीपी1 हो सकता है वो टीपी2 हो सकता है वो एसएल भी हो, तो भी आप निकाल दीजिए, राइट। इट्स क्लियर गाइस, सबको क्लियर है कहाँ पे निकालना है। ये संदीप जी 3.96 आप कर सकते हो, नो वरीज। 3.396 है वो मैम। सो इसमें एक्चुअल में थोड़े डेसिमल्स का बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग मेजरली ट्राई करते हैं बड़े कॉइन्स लेने का। सो डेसिमल्स का दिक्कत होता है। तो सर ये फ्री प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे ये आप चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे, हम लोग जब आपके सेशन चालू हो गए ना तब आप देख सकते हो, नो वरीज। तो जैसे ही आप देखोगे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ट्रेडिंग व्यू हम लोग बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, राइट। तो उसमें आपको सारे चार्ट्स मिल जाएंगे ऑन अ फ्रीली बेसिस, तो आपको कोई भी और कॉस्ट देने का जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद भी हम लोग स्क्रीनर्स और स्कैनर्स की बात करेंगे, जो आप फ्रीली यूटिलाइज कर सकते हो, आपको 1 रुपए देने का भी जरूरत नहीं है, राइट। आई होप गाइस थिंग्स आर क्लियर।
सो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग। एंड जिन लोगों को भी इंस्टाग्राम का फॉलो करना, आप डेफिनेटली कर सकते हो सर। वहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे टाइप की रील्स और ये सब डालता रहता हूँ। सो इंस्टाग्राम का मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। फॉलोड। सो इट्स जस्ट CA Ishan.finance, राइट? CA Ishan.finance आप सर्च करोगे तो अभी हम लोग उसमें और बहुत सारी चीजें करने का ट्राई कर रहे हैं। सो आई थिंक CA Ishan.finance। एंड सर का भी मैं बता देता हूँ। अजाज जी, आपको फ्री वर्जन नहीं लेना है, आपको कोई पेड वर्जन लेना ही नहीं है। फ्री वर्जन में सारी चीजें हो जाएगी, राइट? फ्री वर्जन में आपको इंडिकेटर का भी एक्सेस मिल जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड आई होप आपने जो 1 घंटा दिया है उसको हम लोग जस्टिफाई कर पाए होंगे। आप कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो यहाँ से। एटलीस्ट अगर आपने 1% भी सीखा है, देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। एंड डेफिनेटली हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइस लाइक द सेशन। हाउ वाज द सेशन गाइस, एक बार मुझे क्विकली बताइए कैसा लगा? दैट्स ग्रेट। आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ रिप्लाई सर। परफेक्ट। इट वाज वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट नॉलेज सीखा है सर। हैप्पी, वाह, गुड, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अप्रिशिएटेड। मेक श्योर टू फॉलो सर। एंड वहां पे भी कई सारी चीजें कंटेंट मिलती रहेंगी, वहां पे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो, तो आपको कई सारे नॉलेज वहां पे भी मिलते रहेंगे। चलो गाइस, आई